साथियों नमस्कार। शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षा शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि हम इससे पहले की 2 कक्षाओं में शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों के बारे में अलग अलग चर्चा कर चुके हैं। तो साथियों, आज की कक्षा में हम इन 5 प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास, शिक्षा मनोविज्ञान की अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान का परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं और शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। तो उपरोक्त 5 प्रश्नों पर हम विस्तार से विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की ये कक्षा। बने रहिए आप हमारे वीडियो पर लगातार, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कक्षा। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास के बारे में जानेंगे हम कि शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है। तो साथियों, यदि शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास की बात करें हम, तो आपको ये पता है कि प्रारंभ में अरस्तु के समय से इसका माना जाता है। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका जो प्रारंभ है वो कब से माना जाता है? लगभग अरस्तु के समय से उसको हम मानते हैं। तो प्रारंभ में जो शिक्षा मनोविज्ञान था वो एक अलग विषय नहीं था, स्वतंत्र विषय नहीं हुआ करता था, और शिक्षा मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पढ़ा जाता था। यानी कि अरस्तु के समय में जब मनोविज्ञान जो था वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पढ़ा जाता था, उसका अध्ययन किया जाता था, यानी कि स्वतंत्र विषय कोई नहीं हुआ करता था। लेकिन दर्शन शास्त्र से जो मनोविज्ञान था उसको अलग करने का जो श्रेय है वो विलियम जेम्स को जाता है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। तो विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर दिया, अर्थात उसे स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया कि जो मनोविज्ञान है वो दर्शन से कहीं अलग है। तो ये कार्य किया विलियम जेम्स ने, जो कि अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। विलियम जेम्स की एक पुस्तक थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मनोविज्ञान था उसको शिक्षा के क्षेत्र में अपनाने का जो श्रेय है वो जाता पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट और फ्रोबेल को। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनाया उसको, मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में इन विद्वानों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अपनाया उसको। लेकिन अब आपको पता है कि जो मनोविज्ञान है उस मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो विलियम जेम्स को माना जाता है। यानी मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो किसको माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान को दर्शन से अलग किसने किया था? विलियम जेम्स ने ही किया था। और आपको बता दें कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी किसको माना जाता है? विलियम जेम्स को ही माना जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है एडवर्ड थॉर्नडाइक को। प्रश्न ध्यान रखें यहाँ से आप कि मनोविज्ञान के जनक तो विलियम जेम्स को माना जाता है, क्योंकि विलियम जेम्स ने ही मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स को माना जाता है, और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक को माना जाता है। कोल्सनिक ने कहा था, एक कोटेशन याद रखें कोल्सनिक की, कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की खोजों एवं सिद्धांतों का प्रयोग है। ऐसा कोल्सनिक ने कहा था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो है क्या? वो है शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की खोजों एवं सिद्धांतों का प्रयोग है। तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में आपको 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं जो याद रखनी है। कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है वो अरस्तु के समय से माना जाता है, और प्रारंभ में दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ा जाता था। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किसने किया? विलियम जेम्स ने किया। उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को अपनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट और फ्रोबेल को जाता है, जबकि मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? विलियम जेम्स है, क्योंकि इन्होंने ही मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक को माना जाता है, जबकि
मनोविज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स माने जाते हैं। वहीं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक को माना जाता है। कोल्सनिक के कोटेशन याद रखें कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की खोजों एवं सिद्धांतों का क्या है, प्रयोग है। तो साथियों, ये हमने शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा की है। अब हम आगे बढ़ते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए साथियों, अब हम बढ़ जाते हैं आगे और आगे हम जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के यदि हम अर्थ की बात करें तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की ही एक क्या है, महत्वपूर्ण शाखा है। दूसरा हम ये कहें कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान इन दो शब्दों का मेल है। यानी शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों शब्दों से मिलकर क्या बनता है, शिक्षा मनोविज्ञान बनता है। अर्थात शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान को ही क्या कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। यानी वो मनोविज्ञान जिसका संबंध किससे है, शिक्षा से है, तो उसी को क्या कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। दूसरी बात कि मनोविज्ञान का जो व्यवहारिक रूप होता है वो ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें आप कि जो मनोविज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है, यानी कि जो हम व्यवहार में लेते हैं, वही मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। स्किनर महोदय ने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ कहाँ से ग्रहण करता है, शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है, यानी शिक्षा से ग्रहण करता है जो सामाजिक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है उससे ग्रहण करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जो अर्थ है ना वो कहाँ से ग्रहण होता है, वो शिक्षा से और मनोविज्ञान दोनों से ग्रहण होता है, क्योंकि दो ही शब्द तो इसके अंतर्गत आते हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो अपना अर्थ कहाँ से ग्रहण करता है, शिक्षा से और मनोविज्ञान से। और शिक्षा तो क्या है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान व्यवहार संबंधी विज्ञान है, तो वहाँ से ही शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ ग्रहण करता है। तो ये हुई शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, जो हम वास्तविक अर्थ जिसको कह सकते हैं। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ेंगे और शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ जाते हैं और जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो साथियों, मनोविज्ञान की, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं की हम बात करें तो स्टीफन ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यानी कि जो शैक्षणिक विकास होता है मनुष्य का, वही क्या है, उसका क्रमिक अध्ययन करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। स्किनर महोदय ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में क्या करता है, अध्ययन करता है। वहीं जो क्रो एंड क्रो हैं, उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या करता है कि व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो कुछ सीखता है, जो कुछ अनुभव प्राप्त करता है, उनका वर्णन और व्याख्या करता है कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। ऐसा क्रो एंड क्रो ने कहा है। वहीं ट्रो महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वह है जो शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। यानी शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है, वो क्या है, वो शिक्षा मनोविज्ञान है। तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित ये चार परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है जो कि हमें याद रखनी है। स्टीफन है जिन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन कर है। स्किनर महोदय ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ट्रो महोदय ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान वह है जो शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हुई शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। अब हम जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान जो है
उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के यदि हम उद्देश्यों की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य यह है कि बालक की अभिवृद्धि और विकास का ज्ञान हमको प्रदान करता है। हम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से जान पाते हैं कि बालक किस प्रकार से अभिवृद्धि कर रहा है और किस प्रकार से विकास कर रहा है। साथ ही बालक का वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने का ज्ञान प्रदान करता है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। कि बालक वातावरण के साथ सामंजस्य कैसे स्थापित करेगा, इसका ज्ञान प्रदान कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान ज्ञान प्रदान करता है। साथ ही सीखने और सिखाने के नियमों सिद्धांतों से परिचय कराता है। एक शिक्षक जो है, जिसको बालक को सिखाना है और बालक को सीखना है, तो उनमें नियम कौन से काम करेंगे, सिद्धांत कौन से काम करेंगे, तो उसका परिचय भी कौन कराता है? शिक्षा मनोविज्ञान कराता है। साथ ही बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करना किसका काम है? शिक्षा मनोविज्ञान। यदि हमें शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तभी हम बालक के स्वभाव का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बालक के स्वभाव को जान पाएंगे, उसका मूल्यांकन कर पाएंगे और चरित्र निर्माण की जो विधियां हैं और सिद्धांत हैं उनसे भी परिचय कराता है कि एक बालक का चरित्र निर्माण कैसे होगा। तो ये सब कौन प्रदान करता है हमको? शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। साथ ही शैक्षिक वातावरण निर्माण करने में सहायक है। यानी कि शैक्षिक वातावरण कैसे बने कि बालक जिस वातावरण में सबसे अधिक सीखता है, ऐसा शैक्षिक वातावरण निर्माण करने में कौन सहायता करता है? शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है। और संवेगात्मक विकास एवं शिक्षण में संवेगों का महत्व बताता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान में बताता है कि बालक का जो संवेगात्मक विकास है वो किस प्रकार से हो रहा है, साथ ही इन संवेगों का शिक्षण में क्या महत्व है, इनका कितना महत्व है, इन सब के बारे में कौन बताता है? शिक्षा मनोविज्ञान हमें जानकारी देता है। और अधिगम की दशाओं से, यानी अधिगम के अनुकूल कौन कौन सी दशाएं हैं, उनसे भी परिचय कौन कराता है? शिक्षा मनोविज्ञान कराता है। कि अधिगम सबसे अधिक कैसे अधिगम हो सकता है, यानी किस प्रकार से सीखा और सिखाया जा सकता है, ऐसी दशाएं निर्मित करने का जो ज्ञान है वो भी कौन प्रदान करता है अपन को? शिक्षा मनोविज्ञान प्रदान करता है। तो इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो साथियों, ये थे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। तो दोस्तों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की एक अच्छी सी और आकर्षक कक्षा लेकर आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।